मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और यह जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस है 2.2 एनसीईआरटी। इसकी वैल्यू अगर निकालना है cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6, इसकी कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे कि 7 पाई बाई 6 जो है ये इसके रेंज में बिलोंग करता है या नहीं, जो कि नहीं करता है, क्योंकि रेंज तो cos इनवर्स का क्या होता है 0 to पाई होता है, तो ये तो बिलोंग ही नहीं करता है। तो इसको उस क्वाड्रेंट में ले जाएंगे जहां पे इसकी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। जैसे कि अगर मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से कि cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस 7 पाई बाई 6। अगर 2 पाई में से माइनस करूंगा तो ये कहाँ पे आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? प्लस होता है। cos और sec दोनों प्लस होते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? cos इनवर्स cos, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होंगे? 12 पाई माइनस का 7 पाई और अपॉन 6, तो इट बिकम्स cos इनवर्स cos 5 पाई अपॉन 6। तो इसकी वैल्यू आंसर, फाइनल आंसर क्या हो गया? 5 पाई बाई 6, ये इसकी वैल्यू हो गई। क्योंकि cos इनवर्स और cos x ये क्या हो जाता है? x। तो ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं ये मैंने यूज किया। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है उसको लेते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको पहले रेंज डोमेन का पता होना चाहिए ऐसे प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए, और उसके बाद आप को जो बेसिक फॉर्मूले है वो क्लियर होने चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारे पास है विच इज साइन पाई बाई 3 माइनस का साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालना पड़ेगी? साइन इनवर्स माइनस 1/2 की। अब पहले देखते हैं कि पाई बाई 3 ये तो है ही ठीक, साइन इनवर्स ये किसकी वैल्यू है? ये माइनस पाई बाई 2, ये वैल्यू है पाई बाई 2 1/2, बेसिकली साइन 30 डिग्री की वैल्यू, और साइन 30 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं? पाई बाई 6। तो ये क्या हो गया? साइन माइनस का पाई बाई 6, क्योंकि माइनस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा? साइन पाई बाई 3, और ये साइन इनवर्स और साइन है तो डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाएगी माइनस और माइनस का पाई बाई 6। तो फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? साइन पाई बाई 3 और ये प्लस पाई बाई 6। अब ये चीज हमें सॉल्व करना है, तो इसको कैसे करेंगे? वही एलसीएम लेके जो बेसिक्स हमारे पास है वो बेसिक्स हर जगह अप्लाई होंगे। 3 और 6 का एलसीएम कितना? 6। तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 पाई और प्लस पाई। तो ओवरऑल ये कितने हो गए? साइन 3 पाई अपॉन 6। 3 पाई अपॉन 6 मतलब 3 2 जा 6, विच इज साइन पाई बाई 2। अब साइन पाई बाई 2 कितना होता है? विच इज 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी है? 1। तो इसमें आपको जो बेसिक फॉर्मूले है उसका पता होना जरूरी है, और किस तरीके से हम ऑपरेट करते हैं, रेंज, डोमेन, उसके बाद क्वाड्रेंट वाला जो सिस्टम है वो भी आपको पता होना चाहिए। क्वाड्रेंट में मैं आपको एक बार बेसिक इन्फॉर्म कर देता हूँ, इस बात का ध्यान रखना आप कि कहाँ पे हम क्वाड्रेंट में कौन सा यूज करेंगे। जैसे कि अगर मान लो कि ये पाई बाई 2 है, ये है हो गया पाई, ये हो गया 3 पाई बाई 2, और ये क्या होता है? 2 पाई, कुछ इस तरीके से। अब एक चीज मुझे बताना, ये CAST है, CAST कास्ट ऐसे याद रखना। ये C मतलब यहाँ पे cos और sec पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होंगे। उसके बाद यहाँ पे A फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का जस्ट रेसिप्रोकल कौन सा होता है? कॉसेक। तो साइन और कॉसेक ही सिर्फ प्लस में होंगे, पॉजिटिव होंगे, और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं वो सब के सब नेगेटिव होंगे। एंड द ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें tan और cot पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होंगे। उसके बाद ये भी चीज ध्यान रखना है, जो वर्टिकल एक्सिस हो जब हम इसके क्रॉस आएंगे ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, सिर्फ वर्टिकल एक्सिस के अलाउंग जाएंगे तभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होंगे। अदरवाइज अगर आप शायद पाई के आसपास जाते हो, पाई माइनस पाई प्लस करते हो, या 2 पाई माइनस या 2 पाई प्लस, तो ये नो चेंज वाला एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है नो चेंज, नो चेंज मतलब इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, साइन साइन में ही रह जाएगा, tan tan में ही रह जाएगा, ऐसा कुछ। और अगर आप इधर से जाओगे वर्टिकल एक्सिस वाला तो tan cot में हो जाएगा, साइन cosec में हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये मैं वो सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो जनरली थोड़े से प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं बच्चों के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू निकालने को बोला गया। तो सबसे पहले देखो ये जो 1 है, ये 1 किसकी वैल्यू होती है? ये 1 होती है पाई बाई 2 की वैल्यू। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x एंड इट इक्वल साइन पाई बाई 2, ये साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है। अब बिकॉज अब बताओ, एक ऐसा यहाँ पे कंडीशन आपको दिख रहा होगा, जब भी ऐसा सिचुएशन बने जैसे कि साइन x इक्वल टू साइन y,
ऐसा कंडीशन जब भी बने तो इट मीन्स एक्स इक्वल टू वाई। ये सब चीजें आपको थोड़ी सी बेसिक्स पता होना चाहिए। इसका मतलब इसके एंगल्स को इक्वल कर देंगे, इसका एंगल्स ये रहा और इसका एंगल्स पाई बाई 2 है, तो इट मीन्स साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और ये किसके इक्वल हो गया, पाई बाई 2 के। अब यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक पाई बाई 2 का फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे क्या, अगर आपसे कोई बोले कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स है, तो इसकी वैल्यू होती है पाई बाई 2। अगर आपसे कोई बोले कि सेक इनवर्स एक्स और प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू होती है कोसेक इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू होती है पाई बाई 2। और एक होता है टेन इनवर्स एक्स और प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू होती है पाई बाई 2। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले हैं जो आप अच्छे से नोट डाउन करोगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये साइन इनवर्स 1/5, इसमें तो कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। कॉस इनवर्स एक्स को ऐसे लिख दिया एज इट इज, पाई बाई 2 के ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, पाई बाई 2 इक्वल्स साइन इनवर्स एक्स और प्लस का कॉस इनवर्स एक्स, मैंने जस्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया। इट मीन्स वी कैन कैंसिल आउट ईच अदर, नहीं कॉस इनवर्स एक्स का, तो क्या होगा, अब जो सिचुएशन बची है विच इज साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब मुझे बताओ क्या यही कंडीशन नहीं लगेगी, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई है तो इसके जो एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, तो मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होगी 1/5, और यही आपका फाइनल आंसर है। तो पहला तो आपको फॉर्मूले तो बेसिक्स है, वो तो आपको क्लियर होने ही चाहिए, उसके साथ साथ अप्रोच का भी पता होना चाहिए, तो आप जरूर यहाँ से अप्रोच भी सीखने की ट्राई करिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, आप देखिए कि किस तरीके से मैं अप्रोच कर रहा हूँ, यहाँ से अगर आप सीख सकते हैं तो आप जरूर सीखिए और इसको दोबारा प्रैक्टिस कीजिए तो बेहतर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेन इनवर्स 3a² माइनस का एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस का 3a²। ये साफ दिख रहा है कि कोई ना कोई आइडेंटिटी लग रही, तो आइडेंटिटी कौन लग रहा है आप मुझे बताओ। एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, tan 3 थीटा की वैल्यू होती है 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, फॉर्मूले के बिना तो आप एक स्टेप नहीं बढ़ सकते। जहां भी ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड आ गया ना तो फॉर्मूले काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे अगर मुझे पुट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लेते हैं कि पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा, ये पुट कर दें। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हो, अगर आपको कोई tan थीटा की वैल्यू निकालना हो तो क्या निकलेगा, tan थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा x अपॉन a। अगर x की थीटा की वैल्यू निकालना हो तो tan इनवर्स x बाई a। यहाँ से ये चीज डिराइव कर ले, ये सभी काम आएगा। अब उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे पुट किया तो इट बिकम्स tan इनवर्स, और इसमें क्या हो जाएगा, ये 3a² x है तो 3a² और x की जगह हमने रखा है a tan थीटा, ये कितना हो गया a tan थीटा। सिमिलरली यहाँ पे माइनस का साइन है, x की जगह पे वैल्यू रखो, x क्यूब है तो इट बिकम्स a क्यूब tan क्यूब थीटा, ये हो गया। एंड द डिनोमिनेटर में देखो a क्यूब है तो a क्यूब तो ऐसे ही रख देंगे माइनस 3a और x स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे a² tan स्क्वायर थीटा, ये कुछ। तो मैंने बस यहाँ पे वैल्यू पुट किया, इसके बाद इसको नॉर्मल हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा 3a² और a है तो इट बिकम्स 3a क्यूब tan थीटा माइनस का a क्यूब tan क्यूब थीटा, एंड उसके अगर नीचे आए तो a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। अगर आप गौर से देखें तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह से a क्यूब कॉमन लेके कैंसिल हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स। यहाँ से अगर a क्यूब कॉमन ले तो यहाँ पे बचेगा क्या 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। a क्यूब तो कैंसिल हो गया। अब मुझे आप बताओ ये कौन सी आइडेंटिटी है, मैंने यहाँ पे देखो आप फॉर्मूला लिखा, तो नॉर्मल ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब ये सिचुएशन जब भी आए, जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये सिर्फ 3 थीटा रह जाता है, ये बेसिक्स है उनमें जो इनवर्स फंक्शन है। जैसे अगर सिचुएशन ऐसी बनती है कि tan इनवर्स tan x तो इट बिकम्स 1, इस चीज को आप ध्यान रखना, ये बेसिक्स है इनवर्स के। तो 3 थीटा और थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाला था tan इनवर्स x बाई, यहाँ पे बस पुट कर देंगे 3 इंटू थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x बाई a, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो आप जरूर देखिए कि किस तरीके से मैं अप्रोच कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ आइडेंटिटी को भी जरूर लिख लीजिए जो फॉर्मूले है, क्योंकि पॉइंट ये है ना कि अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है
और आपके पास फॉर्मूले नहीं है तो आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते, वहां पे आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए फॉर्मूले तो बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स है, आप उसको लर्न करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस कर करके वो लर्न हो ही जाती है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और अप्रोच को सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है विच इज tan इनवर्स x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अप्रोच जो मैं बताने वाला हूँ, ये गौर से देखो, ये ब्रैकेट में हमें कुछ भी करके tan के टर्म्स में लाना है। tan कब होगा? जब नीचे वाला जो पोर्शन होगा, ये बेसिकली अंडर रूट में, ये वाला जो क्वेश्चन था ये नीचे में है अंडर रूट ऐसे कुछ, तो नीचे में कुछ भी करके मुझे कॉस लाना पड़ेगा, ऊपर में साइन और नीचे में कॉस, तो tan हो जाएगा ऐसा कुछ। तो वो नीचे में कॉस कैसे आएगा? अगर मान लो मैंने x की वैल्यू पुट कर दी, पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से वैल्यू निकालो तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x अपॉन ए, और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन इनवर्स x बाई ए। अब ये वैल्यू हमने पुट करना है, तो इट बिकम्स tan इनवर्स, ऊपर में क्या है? ए साइन थीटा, और नीचे में क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इट बिकम्स ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब अंडर रूट से तो हम ए स्क्वायर कॉमन ले ही सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, ऊपर में ए साइन थीटा और नीचे में अगर ए स्क्वायर कॉमन लोगे और रूट से जैसे ही बाहर आएगा तो इट बिकम्स ए, तो नीचे में बचा कितना? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज मुझे बताओ, ए से ए तो वैसे भी कैंसिल हो रहा है, एंड द नेक्स्ट स्टेप दैट इज, ऊपर में तो साइन थीटा है और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। अब रूट से अगर बाहर निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा को तो इट बिकम्स कॉस थीटा, सिंपल कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि रूट से अगर बाहर निकाल रहे हैं तो वो टर्म निकल जाएगा स्क्वायर वाला पोर्शन, तो सिर्फ कॉस थीटा बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स और साइन बाय कॉस क्या होता है? tan थीटा। फिर वही सिचुएशन आ गई, tan इनवर्स tan थीटा, इट बिकम्स थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? विच इज साइन इनवर्स x अपॉन ए, खत्म हो गया। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन और विच इज लास्ट क्वेश्चन अभी के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यहाँ पे भी आइडेंटिटी यूज होगी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले हम RHS ले लेते हैं कि RHS हमारे पास क्या है। RHS की बात करें तो वो है हमारे पास cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो पहला तो आपको मैं कुछ यहाँ पे आइडेंटिटी लिख के बताता हूँ, जैसे कि अगर मान लो कि cos 3 थीटा की वैल्यू चाहिए तो कितना होता है? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये एक आइडेंटिटी हो गया। अगर tan थीटा की बात करें, अगर sin 3 थीटा की बात करें तो ये जस्ट रिवर्स हो जाता है, ये कितना हो जाता है? 3 tan थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये कुछ ऐसा। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, x की वैल्यू पे क्या रखना है? पुट x इज टू cos थीटा, तो क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। मैंने जस्ट x की जगह पे वैल्यू प्लेस कर दी, तो cos इनवर्स कितना हो जाएगा? cos 3 थीटा। ये जो आइडेंटिटी बनी है ना, ये आइडेंटिटी किसकी है? cos 3 थीटा का। अब वही सेम सिचुएशन बन गई, cos इनवर्स और cos 3 थीटा, तो इट बिकम्स 3 थीटा। और देखो अगर x की वैल्यू अगर आपने cos थीटा एज्यूम किया है तो थीटा बिकम्स cos इनवर्स x, तो बस अब वैल्यू रख दो 3 इंटू cos इनवर्स x, और यही आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हो। आप जरूर इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।